मंगलवार को जनपद पंचायत महेश्वर के अंतर्गत ग्राम सिटोका के ग्राम वासियों द्वारा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ग्राम इकाई के तत्वाधान में जनपद सीईओ के ऑफिस के बाहर नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों द्वारा मुख्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत महेश्वर को सचिव सुनील पटेल के विरुद्ध 2 अलग अलग आवेदन सौंपे गए। पहले आवेदन में बताया गया कि डूब प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत निस्तार, तालाब, तलाई निर्माण, वृक्षारोपण आदि में करीब 20 लाख के कार्य किए गए हैं, जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। ग्राम पंचायत सिटोका के अंतर्गत 3 गाँव में सीसी रोड निर्माण कार्य किए गए हैं, जो गुणवत्ताहीन होकर उखड़ चुके हैं। सचिव द्वारा वर्ष में 2 से 4 बार पंचायत आकर मुंह दिखाई की जाती है। वहीं बताया कि ग्राम सिटोका से पलसूद मार्ग, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, उक्त मार्ग में बरसात के मौसम में ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरपंच सचिव की उदासीनता के चलते निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। वहीं नगर की सफाई व्यवस्था भी बेहाल है, जिन्हें सुचारू रूप से किए जाने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उक्त समस्याएं हल नहीं होती, हमारे द्वारा लगातार धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया जाएगा। तहसीलदार डीडी शर्मा एवं जनपद पंचायत सीईओ की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। इस दौरान दीपक पाटीदार, राष्ट्रीय किसान महासंघ जिला मीडिया प्रभारी खरगोन, रामेश्वर गुजर, पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान महासंघ खरगोन, देवनारायण पटेल, संभाग उपाध्यक्ष सोहनलाल शाह, जितेंद्र केवट, यशोदा बाई, प्रभा बिरले, राधिका, अनुराधा सहित कई महिला पुरुष ग्रामीण जन उपस्थित रहे। महेश्वर से नर्मदा लहर के लिए सुनील गाड़गे की रिपोर्ट। किन समस्याओं को लेकर आज धरना दिया गया? मेरे क्षेत्र के किसानों को सड़क निर्माण के लेकर काफ़ी समस्या हो रही है। 2 साल से आवेदन निवेदन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा भी गाँव में ऐसी बहुत सी समस्या है। नाली निर्माण, गंदगी सारे गाँव में फैलती रहती है। स्वच्छ पानी गाँव के लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता है। हमारे देश में 70% आबादी गाँव में बसती है, लेकिन हमारी शासन की गलत नीतियाँ इस तरह बनाई गई है कि 70% जो राशि खर्च की जाती है वो शहरी क्षेत्र में की जाती है, और 30% राशि जो गांव में, जहां 70% आबादी निवास करती है, वहां पर 30% खर्च किया जाता है, और 30% में से 27% राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। 3% राशि का उपयोग मात्र किया जाता है ग्राम में। यह स्थिति है पंचायतों की। बार बार आवेदन निवेदन करने के बाद में आप मेरे साथ चलिए मीडिया बंधु, आपके माध्यम से मैं अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे गांव में आज स्थिति ये है कि आपको अगर 100 कदम चलना है तो 50 कदम आपको कीचड़ के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। ये स्थिति है। लेकिन इस ओर जो है शासन प्रशासन अभी तक आंख मूंदे बैठा हुआ है। बार बार निवेदन करने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मजबूरन हम लोगों को आज यहाँ पर धरना देने के लिए आना पड़ा। ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य मांग जो आज हमारी है वो एक मार्ग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। सिटोका से पलसूद मार्ग को निर्माण के लिए हम यहाँ पर आज सीईओ मैडम के सामने धरना दे रहे हैं। उसी को लेकर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हम अपना धरना अनिश्चितकालीन रखेंगे। सीईओ मैडम के द्वारा किस प्रकार का आश्वासन दिया गया आपको? अभी तो मैडम से हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। मैडम को जब भी हमने फ़ोन पर चर्चा की या लिखित में पहले भी इनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस पर आज तक कोई बहस नहीं हुई है। न तो कभी पटवारी पंचायत सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, और ना ही वहाँ पर कोई निर्माण हुआ है। पंचायत सचिव प्रतिदिन जनपद आपकी पंचायत खोलता है क्या? बिल्कुल नहीं। सचिव का निवास स्थान है महेश्वर, और पंचायत क्षेत्र यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ग्राम कौड़िया सिटोका में है। सचिव को अगर हमको एक सिग्नेचर भी करवाना है तो उसके लिए महेश्वर आना पड़ता है सचिव के पास। ये स्थिति है हमारी। क्या नाम लिखते हैं? दीपक पाटीदार, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला मीडिया प्रभारी। ग्राम पंचायत सिटोका के ग्रामीणों द्वारा आज जनपद पंचायत के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, अपनी मांगे रखी गई। मैम, इस विषय में क्या कहना है आपका? ये मुद्दा अभी मेरे संज्ञान में आया है। जो चर्चा की गई उसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा कुछ सुदूर सड़क की मांग की गई थी, जिसका प्रस्ताव बनाकर ग्राम पंचायत द्वारा जनपद को दिया गया था। जनपद ने जिले में प्रेषित कर दिया है। जिले से जैसे इसकी अनुमति मिल जाएगी, सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैम, ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सचिव ग्राम पंचायत नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, अभी जैसे ये मुद्दा संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी, और यदि ये बात सत्य है तो उसकी पंचायत को दूसरी पंचायत आवंटित करके, यदि वो दोषी है तो उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ग्राम पंचायत सिटोका के ग्रामीणों द्वारा सिटोका से पालसूद मार्ग
जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर की है, इसका आवेदन दिया था पंचायत में बनाने के लिए, तो उसमें अभी क्या काम हुआ है? सुदूर सड़क के अंतर्गत हमने जनपद पंचायत को प्रस्ताव देकर टीएस के लिए जिले में भेज दिया है। जैसे ही कार्य स्वीकृत हो जाएगा, कार्य प्रारंभ कर देंगे। कितना समय हो गया भेजे हुए? भेजे मतलब 5वें महीने में भेजी थी हमने। और ये मांग कब की रही है इन लोगों की? ये बारिश में रोड खराब हुआ था, इस वर्षा रोड में खराब हुआ था। जैसे ही कार्य मिल जाएगा हम लगा देंगे। इसके अलावा भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तालाब, तले निर्माण, वृक्षारोपण आदि में करीब 20 लाख रुपए के कार्य हुए हैं, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इस विषय में क्या कहना आपका? नहीं, ग्रामीणों ने द्वारा जो लगाए गए आरोप निराधार हैं। सरपंच अपना अच्छा काम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो निराधार है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि पूर्व में जो सीसी रोड बने हुए हैं वो गुणवत्ताहीन होकर उखड़ गए हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, काम सरपंच द्वारा अच्छा किया जा रहा है, ऐसा कोई आरोप है वो निराधार। ग्रामीणों द्वारा अपने आवेदन में ये भी बताया गया कि आप ग्राम पंचायत नहीं जाते हो, सिर्फ मुँह दुखाई का काम करते हो। नहीं, मैं साल में 2 से 4 बार जाते हो। इस विषय में आपका क्या कहना मैं है? हमेशा जाता हूँ ग्राम पंचायत में, सारे काम शासन के अपने स्तर पर करता रहता हूँ। क्या नाम लिखते हैं आप? सुनील कुमार।